वेलकम टू माय यूट्यूब स्टोरीज चैनल। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन के बटन को क्लिक करें। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे इसके साथ जुड़े रहें। काया पलट। काया पलट। मैं डायरेक्टर जनरल अपने दफ्तर में हूँ और दफ्तर से बाहर वही पुराना सफदर, एक आम सा शख्स, इंसान, अपने इखलाकी और किरदार से पहचाना जाता है, ओहदे से नहीं। मेरे बचपन की बात है। हमारे पड़ोस में एक यतीम लड़का सफदर अपने चचा के पास रहता था। पढ़ने लिखने का इसे बिल्कुल शौक नहीं था। सारा दिन पतंगबाजी और दूसरे फजूल कामों में गुजारता और शरारतें करता था। इसके चचा और इनके घर वाले इससे बहुत परेशान रहते थे। मैट्रिक में दोबारा फेल होने के बाद जब तीसरी मर्तबा भी बड़ी मुश्किल से इसने मैट्रिक पास किया तो इसे एक दफ्तर में नौकरी दिलवा दी गई। चंद सालों बाद वो अपने चचा के हाथ से ही चला गया और दोस्तों के साथ रहने लगा। मेरी जब भी इससे मुलाकात होती तो वो बड़ी गैर संजीदा बातें करता और कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ता था। बहुत अरसे बाद सुना कि इसने शादी कर ली है। बीवी बच्चों को लेकर कभी वो हमारे घर भी आता, कभी किसी तकरीब में इससे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन इसने कभी ये नहीं बताया कि इसका ओहदा क्या है और वो कहाँ काम करता है। इसके कपड़े नहायत सादा और बातें बड़ी दिल फरेब होती थी। इसके घर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे इल्म में यही बात थी कि इसने मैट्रिक से ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, इसलिए यही ख्याल था कि वो कहीं मामूली ओहदे पर मुलाजिम होगा। दिन गुजरते रहे। एक दिन पता चला कि चंद महीने पहले रावलपिंडी में सफदर की बहन का इंतकाल हो गया, तो मैंने सोचा सफदर से ताज़ियत की जाए। इसके चचा से घर का पता मालूम किया तो इन्होंने बताया जिम खाना क्लब के सामने वापडा के मुलाजमीन के घर हैं, वहीं जाकर किसी से पूछ लें। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक तरफ छोटे अमले के क्वार्टर्स और वो दूसरी तरफ आला अफसरों की कोठियाँ थीं। मैं छोटे स्टाफ की क्वार्टर्स की तरफ गया और इस्तकबालिया से सफदर के घर का पता मालूम किया तो मुझे बताया गया कि वो बड़ी कोठियों की तरफ रहते हैं। मैं इस तरफ गया और वहाँ के इस्तकबालिया क्लर्क से सफदर साहिब का पता मालूम किया। इसने इंटरकॉम पर सफदर साहिब से रब्ता किया और मेरे बारे में बताया। वहाँ से जवाब आया, इन साहिब को भेज दो। जब मैं इसके घर के करीब पहुंचा तो देखा मेन गेट पर लगी हुई तख्ती पर मिसिस सफदर बेग डायरेक्टर्स जनरल लिखा हुआ है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था आया कि जिस शख्स को मैं एक मामूली मुलाजिम समझ रहा था वो इतना बड़ा ऑफिसर था और तबीयत में इतनी सादगी और इंकिसार। जब मैंने इससे पूछा कि तुम इतने बड़े ओहदे तक कैसे पहुँचे, क्योंकि हमारे ज़माने में तो सिर्फ मैट्रिक पास थे, सफदर ने बताया, जब मैंने नौकरी की तो दफ्तर में मेरा एक साथी था जो दफ्तर के काम से जैसे ही फारिग होता तो कोर्स की किताबें पढ़ने में मसरूफ़ हो जाता था। इसने मुझे बताया कि वो इंटर का इम्तहान दे रहा है और इसने मुझसे कुछ ऐसी बातें की कि मुझे भी पढ़ाई से दिलचस्पी हो गई। हम दोनों ने साथ ही इंटर का इम्तहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गए। इसके बाद हम मुसलसल तालीम हासिल करते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। मैंने इससे कहा, इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी तुमने कभी तकब्बुर नहीं किया और ना अपने ओहदे के बारे में किसी को बताया। सफदर ने कहा, मैंने
میں ڈائریکٹر جنرل اپنے دفتر میں ہوں اور دفتر سے باہر وہی پرانا صفدر، ایک عام سا شخص۔ انسان اپنی اخلاق اور کردار سے پہچانا جاتا ہے، عہدے سے نہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ تعلیم سے انسان میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کردار کو میں کبھی نہیں بھلا سکا۔ ہم جتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں، ہمیں اپنا اخلاق